जाने की तैयारी में है। थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचेंगे, जिसमें आतिशी सीएम आतिशी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दफ्तर जाएंगे। बीजेपी सांसदों ने फर्जी वोट बनवाए हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वोट के नाम पर दिल्ली में धांधली चल रही है। तो थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी चुनाव आयोग जाने वाले हैं, जहां पर वो अपने मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे। और हालांकि कहा जा रहा है कि वोट के नाम पर बीजेपी लगातार धांधली कर रही है। इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, हम लोग 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएंगे। मैं जाऊंगा, आतिशी जी जाएंगी, भगवंत मान जी जाएंगे, संजय सिंह जी जाएंगे और राघव चड्ढा जी जाएंगे। 2 मुद्दे हैं। अवध कुमार ओझा जी हमारे पटपड़गंज से कैंडिडेट हैं। उनका वोट ग्रेटर नोएडा में बना हुआ था। उन्होंने दिल्ली में वोट बनवाने के लिए 26 दिसंबर को फॉर्म 6 भर दिया, आवेदन दे दिया। उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं आया। किसी ने उन्होंने कहा कि चूंकि आपका ग्रेटर नोएडा में वोट बना हुआ है तो आपको फॉर्म 6 नहीं फॉर्म 8 भरना पड़ेगा ट्रांसफर के लिए। तो उन्होंने 7 जनवरी को फॉर्म 8 भर दिया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी चुनाव आयोग जाने वाले हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है अभी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अभी 2:39 का वक्त हो रहा है और 3 बजे का वक्त है जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए जाएगा, जिसमें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह मौजूद रहेंगे। और 2 मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वो मुलाकात करने के लिए जा रहा है। पहला मुद्दा तो ये कि जिस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में सांसदों के घर के पते पर, केंद्रीय मंत्रियों के घर के पते पर कई वोट बनाए जा रहे हैं, वो मुद्दा लेकर चुनाव आयोग में जाएंगे कि जो धांधलेबाजी वोट को ऐड करने की जा रही है उसको लेकर के संज्ञान लिया जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा है कि पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवध ओझा, जो कि ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने दिल्ली के लिए किया था, जिसमें उन्होंने अपना 8 नंबर का जो फार्म है उसको उन्होंने भरा था, जिसकी अंतिम तारीख जो है वो 7 जनवरी थी और उसके पहले उन्होंने ये तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आपने देरी कर दी है, यानी उनके फार्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और अगर अवध ओझा के फार्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो अवध ओझा नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे। और अगर नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी का एक उम्मीदवार कम हो जाएगा। फिर पटपड़गंज को लेकर जो तमाम चीजें ग्राउंड पे देखने को मिले उस पर इसका काफी असर पड़ सकता है। तो अवध ओझा के उनके दिल्ली ट्रांसफर को लेकर की भी चुनाव आयोग से मुलाकात की जाएगी और नई दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम एडिट करने को लेकर के मुलाकात की जाएगी। 3 बजे आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचेगा और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ चीजें, क्योंकि आज 13 जनवरी है, 17 जनवरी तक ही नामांकन करने की तारीख सुनिश्चित की गई है। अगर 17 जनवरी तक अवध ओझा का फार्म ट्रांसफर नहीं होता है तो वो नामांकन दाखिल नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा कि मुलाकात के बाद क्या कुछ बड़े निर्णय लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देखिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जाट नेताओं से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाट समाज के साथ अन्याय हो रहा है, जाट समाज से अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, जो मैं कहता हूं उसे पूरा करता हूं। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से देखिए केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। जाट समाज को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो मैं कहता हूं उसे पूरा करता हूं और जाट समाज के साथ अन्याय हो रहा है जिसे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। जाट समाज के साथ अन्याय नहीं होगा, हालांकि जो मैंने कहा उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। तो दिल्ली की सियासत में देखिए हर रोज आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है तो एक बार फिर से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जाट समाज को लेकर निशाना साधा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे को खूब गालियां देते रहते हैं। मेरे उनसे निवेदन है कि गालियां को तो देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप खूब गालियां दो, बस इसका जवाब दे दो कि जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव के दौरान समय समय पे दिल्ली आएंगे, दिल्ली आके वो भाषण देंगे। इस बात का जवाब दे दें कि
जो उन्होंने 2015 में आश्वासन दिया था और जो उनके गृह मंत्री ने 2017, 2019 और 2022 में आश्वासन दिया था, वो जाट समाज को, दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालेंगे, ये बता दें। और वहीं जाट नेताओं ने केजरीवाल से मुलाकात की और इसके बाद यानी मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। एक तो दिल्ली का मास्टर प्लान जो कि सरकार लागू नहीं कर रही, दूसरा जाट आरक्षण। अच्छा, दो ही बहुत राजनीति में तो जाट आरक्षण को लेके ओबीसी में इंक्लूड करने की डिमांड की है कि हाँ, ओबीसी में डिमांड। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रणबीर चौधरी है। कि केंद्र की सरकार ने बार बार आश्वासन देने के बाद भी हमारी जाट कम्युनिटी को आरक्षण देने का काम नहीं किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस बात को उठाया है, इस बात को समझते हुए हमारे पूरे सभी साथी खापों से सारे साथी केजरीवाल जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि कोई हमारी हितों की लड़ाई की बात को आगे उठाने का काम कर रहे हैं। और आज जरूरत भी है इस बात की, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चली आ रही है जाट आरक्षण की, और उस आरक्षण के ऊपर सरकारें वादे तो करती हैं, लेकिन वादे करके उसको पूरा करने का, क्रियान्वित करने का काम कोई भी सरकार नहीं करती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी धन्यवाद देने आए इस बात के लिए कि उन्होंने इस आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया। और वहीं आम आदमी पार्टी ने एआई तकनीक से बना वीडियो जारी किया है। वीडियो में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की पुरानी तस्वीर देखने को मिली है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को चलते हुए दिखाया गया है और ये लिखा गया है कि ये है दिल्ली के विकास की नंबर 1 जोड़ी। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जोड़ी को देख के दर्शाया गया है, जिसमें ये लिखा गया कि ये दिल्ली के विकास की नंबर 1 जोड़ी है। तो आम आदमी पार्टी ने एआई तकनीक से बना एक तस्वीर जारी की है, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को इस तस्वीर में, इस वीडियो में चलते हुए दिखाया गया है और लिखा भी गया कि दिल्ली की विकास की नंबर 1 जोड़ी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। और वहीं लोहड़ी के मौके पर आम आदमी पार्टी का स्पेशल सॉन्ग लॉन्च हुआ है। गाने में गाया गया फिर केजरीवाल नू छोड़ लो। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें दिल्ली के दंगल से जुड़ी हुई, जहां आज देखिए लोहड़ी के खास मौके पर आम आदमी पार्टी का एक स्पेशल सॉन्ग लॉन्च कर दिया गया है और इस गाने में ये गाया गया कि फिर केजरीवाल नू छोड़ लो। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां देखिए दिल्ली के दंगल में हर रोज एक तरफ जहां पोस्टर वॉर लगातार जारी है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी अपने स्पेशल सॉन्ग के जरिए दिल्ली की सियासत को दर्शाने की कोशिश में लगी हुई है। और देखिए लोहड़ी के खास मौके पर आम आदमी पार्टी का स्पेशल सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली के दंगल से जुड़ी हुई आपको बता दें। सुनियो दिल्ली वालों, तुहाडा कौन बेचारा, ओ मुंडा बफलर वाला, ओ बिजली मुफ्त कराती, ओ पानी मुफ्त पिलाता, बसां विच बैठ के जांदी, जनानी मुफ्त सुनो जी, सारे तीरथ कर दे, धर्म दे कारज कर दे। अपनी मां बहना
चुनाव है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच जंग चरम पर आ गई है। रविवार को एलजी के सक्सेना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शकूर बस्ती की झुग्गियों पर दिए बयान को गलत और झूठा बताया। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर केजरीवाल झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एलजी के बयान का पलटवार किया और पत्र लिखा जिसमें लिखा कि एलजी का झूठ पकड़ा गया और लैंड यूज को लेकर दस्तावेज जारी किए और कहा कि झुग्गी वाली जगह का लैंड यूज बदला गया। एलजीबी के सक्सेना का आम आदमी पार्टी पर देखिए एक बार फिर से जमकर वार देखने को मिला है। तो एक बार फिर से दिल्ली के दंगल में एलजीबी के सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच देखिए घमासान देखने को मिला, जहां पर एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाने की होड़ लगी हुई है। श्री अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती की झुग्गियों के नजदीक गए। वहां उन्होंने शकूर बस्ती की झुग्गियों के विषय में जो बयान दिया वो सरासर झूठ है। उन्होंने 27 दिसंबर की डीडीए की बैठक का हवाला देते हुए कहा कि एलजी ने इस जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया है। डीडीए ने ना तो इस बस्ती का लैंड यूज चेंज किया है और ना ही डीडीए ने कोई इविक्शन अथवा डिमोलिशन नोटिस दिया है। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो एलजीबी के सक्सेना और आम आदमी पार्टी के बीच जारी घमासान में कई पॉलिटिकल रिएक्शन भी सामने आए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया। जहां तक एलजी महोदय की बात है, वो झूठ बोल रहे हैं। जब देखो भाजपा का झूठा प्रोपेगेंडा रन करते हैं। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग्स है मेरे पास 27/12/2024 के, जिसमें आइटम नंबर 21/2024 साफ साफ कहता है, आफ्टर डिटेल्ड डेलिबरेशन द प्रपोजल फॉर चेंज ऑफ लैंड यूज एज कंटेन्ड इन द एजेंडा आइटम वॉज अप्रूव्ड। अगर भाजपा के झूठ ही दोहराने हैं एलजी को, तो उनको चुनाव लड़ लेना चाहिए, चुनावी मैदान में आ जाएं। अभी भी भाजपा के पास इतना अभाव है, एक टिकट तो मिल ही जाएगी जहां से वो कहेंगे। आए और डिफीट कर दें। इतनी झूठ बोलते हैं एलजी, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी की पूरी टीम झूठ की दुकान है। अफवाहों फैलाने का उनका जो चलन है वो अब लोगों के सामने एक्सपोज होता जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि हर बार वो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का वो चुनाव हार रहे हैं और ये उनको नजर आ रहा है। इस हार की बुखलाहट में लोगों को बरगलाने के लिए वो तरह तरह के झूठ बोल रहे हैं। कल एलजी साहब ने क्लैरिफाई करा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ये खुद को उनको अरविंद केजरीवाल जी के मुंह पे एक तमाचा कह लीजिए या एक्सपोज करना कह लीजिए, उनको एक्सपोज हो गए। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए लोगों से कि झूठ बोल रहे हो।